30 दिसंबर 2024 रात के 10 बजे इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेडिक्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है। स्पेडिक्स मिशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना चंद्रयान 3 और आदित्य L1 था। इसीलिए हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि स्पेडिक्स मिशन है क्या और इसरो स्पेडिक्स मिशन को क्यों लॉन्च कर रहा है। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मिशन को। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन चांद पर जाने की रेस में लगे हुए थे और अपने स्पेस एम्पायर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब इंडिया को अपने लोगों को खाना खिलाने और अपने देश को बनाने की चिंता थी। जब अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज रहा था, तब हम इंडिया में सैटेलाइट्स के पार्ट को बैलगाड़ी पे ले जा रहे थे। जब सोवियत यूनियन अपने स्पेस स्टेशन दिखा रहा था, तब हम इन पावरफुल देशों से सेकेंड हैंड के इक्विपमेंट्स लेने के लिए लाइन में लगे थे। लेकिन आज जब स्पेडिक्स रॉकेट आसमान में उड़ान भर रहा है, एक बड़ा बदलाव है। स्पेडिक्स में यूज किए गए सभी इक्विपमेंट्स, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, सॉफ्टवेयर एंड अदर क्रिटिकल कंपोनेंट इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स द्वारा डेवलप किए गए हैं। स्पेडिक्स स्टैंड्स फॉर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें इसरो अपने PSLV C60 रॉकेट से दो छोटे छोटे सैटेलाइट, जिसमें हर एक का वेट 220 kg है, अर्थ लोअर ऑर्बिट में डिफरेंट डायरेक्शन में छोड़ेगा और दोनों सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस 10 से 20 किलोमीटर होगा। फिर इन दोनों सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसे डॉकिंग कहते हैं। और इसमें एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन दोनों सैटेलाइट्स को आपस में कोलाइड करा सकती है। अभी तक सिर्फ 3 देशों ने ही सक्सेसफुली स्पेस डॉकिंग की है, रशिया, चाइना और अमेरिका। 7 जनवरी 2025 दोपहर को इसरो इन दोनों सैटेलाइट्स को, जिसमें एक का नाम है चेजर और दूसरे का टारगेट, दोनों की आपस में डॉकिंग और अनडॉकिंग करेगा। इन दोनों सैटेलाइट्स की स्पीड है 28,800 किलोमीटर पर हावर और जब ये आपस में डॉक होंगे तब इनकी रिलेटिव स्पीड 0.36 किलोमीटर पर हावर होगी। इन सैटेलाइट्स के डिस्टेंस को कम किया जाएगा 5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर और ऐसे ही 3 मीटर डिस्टेंस पर ये आपस में कनेक्ट होंगे। फिर इसरो डॉक्ड सैटेलाइट के बीच पावर टेस्टिंग करेगा और स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा स्पेस डॉकिंग करने वाला। लेकिन इसरो स्पेडिक्स मिशन कर क्यों रहा है? इसरो को फायदा क्या होगा इस मिशन से? 2035 में जब इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, जिसे नाम दिया गया है भारत स्पेस स्टेशन, तब इसरो के पास स्पेस डॉकिंग स्किल्स का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े स्पेस स्टेशन को एक सिंगल रॉकेट में लॉन्च नहीं किया जा सकता, जिसके लिए स्पेस स्टेशन के हर एक मॉड्यूल को बारी बारी लॉन्च करके स्पेस में असेंबल किया जाएगा। साल 1984 और 1993 के बीच 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिजाइन किया था, जिसका फर्स्ट मॉड्यूल 1998 को लॉन्च किया गया था और दूसरा मॉड्यूल उसी साल दिसंबर में लॉन्च किया गया। और ऐसे ही अलग अलग मॉड्यूल्स को लॉन्च करके स्पेस डॉकिंग के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिजाइन किया गया था। जब इसरो चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेगा, जो मून सैंपल रिटर्न मिशन होने वाला है, तब भी इसरो के पास स्पेस डॉकिंग स्किल का होना बेहद जरूरी है। और जब 2040 में इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजेगा, तब भी इस स्किल का होना बेहद जरूरी है। इसीलिए इसरो स्पेडिक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। अब इंतजार है बस उस पल का जब इसरो 7 जनवरी को सक्सेसफुली स्पेस डॉकिंग कर लेगा।